नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सभी का सपना होता है कि हमारे पास एक सुंदर सा प्यारा सा घर हो, एक आशियाना हो जिसे हम अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से उसको सजा सकें और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ों को लाएंगे उनका उपभोग कर सकें और सुकून से रह सकें। यही मतलब होता है शायद एक अपने आशियाने का। हम लोग क्या करते हैं, एक जो बोलते हैं ना स्टेटस सिंबल, इसने ऐसा घर खरीदा, उसने वैसा घर खरीदा, उसने वहाँ खरीदा, उसने वहाँ खरीदा, उसने फ्लैट खरीदा, उसने विला खरीदा, उसने बनवाया खुद से। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को एक्चुअली मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, बजट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और वो भी शामिल है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि चलो ऐसा घर लेना चाहिए, अब लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं। हमें अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी सहूलियत से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़्यादा फिक्र होती है कि अरे लोग क्या कहेंगे, वाह क्या घर खरीदा है, वाह क्या विला है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि हम ये आराम से रहेंगे। ठीक है, हमें अपनी प्रशंसा जो होती है कि बोलते हैं ना कि हमें सुनने के हम इतने फोन्ड ऑफ हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हम खरीदें, जो हम करें, वहाँ से हमें सामने वाले से या लोगों से हमें तारीफ़ मिले। यही होता है। ठीक है, अब जब हम मकान खरीदने गए हैं तो वहाँ पे जब होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स हमें बड़ी चीज़ पसंद थी तो उसका प्राइस भी हाई होगा। तो जब खरीदने गए तो हमें लगा कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, इस सोसाइटी में नहीं, उस सोसाइटी में नहीं, वहाँ हमारे अधिकतर लोग जान पहचान के लोग रहते हैं तो मैं वहाँ परचेज़ करना चाहूँगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। हम उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ पे हम एक फ़्लैट ले लेते हैं, विला ले लेते हैं, या यहाँ पे प्लॉट लेके अपना घर बनाते हैं। ठीक है, अब घर बनाने में ठीक है लोन लेना पड़ेगा, आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, बट ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको साथ में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी करनी है, लेकिन ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। तो आप उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये चीज़ें हो। उससे क्या होगा, हाँ, वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। वर्कलोड बढ़ेगा, वहाँ का प्रेशर, ईएमआई का प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर होते हैं जो फालतू में आपने स्ट्रेस जो ले लिया होता है। ठीक है, घर खरीदना अच्छी बात थी, होना भी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक छत होनी चाहिए हमारे ऊपर जो हमारी खुद की ही हो और जिसमें हम बिना बेरोक टोक, बिना किसी के इंटरफेरेंस से हम वहाँ पे रह सके, यही होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ख़रीद लिया, वहाँ पे कोशिश की कि सारे जितने भी लग्जरियस आइटम जो हमारे सपने थे कि ये खरीद के हमें लगाना है, वो खरीद के लगाना है, गार्डन होना चाहिए, उसमें झूला होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे रखना शुरू किया। ईएमआई जा रही है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है सो दैट कि मुझे उन सब चीज़ों की जो कहना चाहिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो चीज़ें पूरी कर पाऊँ और वहाँ पे वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो लग्जरस लाइफ में जीना चाहता था वो मैं जी सकूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने अनजाने में ही, अननोइंगली, हमने बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया। हमने अपनी बजट, अपनी चादर से ज़्यादा पाने की कोशिश की और उसको पूरा करने के चक्कर में हम अपने जो सुकून वाली ज़िंदगी थी वो हम भूल गए, या यूँ कहें कि वो हम जी ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पैर फैला लिए थे, तब उसकी भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो हम थक जाते हैं, थक जाते तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं,
कभी बॉस से ऐसा, कभी वैसा, कभी वही चीज़, वही हम स्ट्रेस अपना कहीं निकालना होता है तो कहाँ निकालेंगे, घर में निकाल लेंगे, क्योंकि घर में तो कोई हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है ये लोग कहाँ जाएंगे हमें छोड़ के। बॉस एक बार मुझे कंपनी से या अपने ऑफिस से निकाल सकता है, लेकिन ये लोग तो नहीं निकालेंगे। इसलिए आज नहीं कल ठीक है मान जाएंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे तो मान जाएंगे। हम बड़े हक के साथ उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं, जबकि वो हमारे अपने होते हैं। स्ट्रेस किसने दिया था? हमारे बॉस ने, हमारे ऑफिस से हमें स्ट्रेस मिला था और हमने खुद ने ही वो स्ट्रेस ले लिया था एक्चुअली, क्योंकि हम चाहते तो अपनी जितनी हमारी चादर थी उसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते थे, या भी नहीं कुछ टाइम बाद हम ले सकते थे। नहीं, हमें तो उसका अब दिखावा करना था कि लोग कहेंगे कि अभी तो आपने घर नहीं लिया, ले लीजिए अच्छा रहेगा, और यहाँ पे अच्छा घर मिल रहा है तो ले लीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे इफ़ और बट, किंतु परंतु ऐसे जो थॉट्स हैं हमारे माइंड में आते रहते हैं, और हम कभी कभी अननोइंगली हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन फिर भी हम ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम जाएं तो हमें शांति मिले, हमें सुकून मिले, हमें वहाँ पे रात को जब हम अपने बिस्तर पे जाएं तो हमें सुकून की नींद आए, और घर में जितने भी हमारे रिलेशन से, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ हम रह के खुशी से साथ बैठ के एंजॉय कर सकें, टेलीविज़न देख सकें, या फिर डिनर कर सकें, या फिर थोड़ा डिस्कशन कर सकें, कुछ गप्पे मार सकें। मीन्स कहना चाहिए जो क्वालिटी टाइम है जो स्पेंड कर सकें। वो गार्डन है, गार्डन में बैठने का टाइम नहीं है। टीवी है, टीवी देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा बर्डन ले लिया अपने ऊपर। अब उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो किसी भी चीज़ के साथ या कहीं तो कुछ चीज़ों के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। घर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वर्कलोड इतना हो रहा है, टेंशन्स हो रही है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या वो जो घर खरीदना आपका फ्रूटफुल हुआ? आप क्या चाह रहे थे? एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाह रहे थे, अपने घर में ऐश आराम से रहना चाह रहे थे, यही चाह रहे थे आप, और हो क्या रहा है? घर ऐसी जगह है जहाँ पे आप मतलब आपको ऐसा लगे कि आप घर जाने के लिए बहुत बेताब रहें अपना वर्किंग आवर्स ख़त्म करने के बाद, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी ख़त्म। अब नाउ आपकी नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट्स। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? फैमिली के लिए ड्यूटी है ना, तो फैमिली के लिए ड्यूटी कीजिए। और सुबह जो है आप अगर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ के लिए, मीन्स आप अपने लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हो जाती है, ऑफिस के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो वहाँ जाके पूरे मनोयोग से काम कीजिए, पूरे डिवोशन के साथ डेडिकेट होकर काम कीजिए, और अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और घर आते साथ ही बस सब कुछ भूल के बस फैमिली को टाइम दीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि हर रिलेशनशिप ये डिमांड करता है कि उसको थोड़ा टाइम मिले, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके फ्रेंड्स ही इवन क्यों ना हो, या आपके पेरेंट्स हो। तो आपका उनके प्रति भी कुछ दायित्व है। और जो चीज़ें इतनी टेलीविज़न, गार्डन, ये सब आपने अपने घर में है अगर आपके, तो उनको यूज़ कर सके। अगर हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाए तो वो किस काम का? क्या दिखाने के लिए था क्या वो सब कुछ? नहीं ना। तो हम अधिकतर चीज़ें तो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इवन तो लोगों के यूज़ करने के लिए हम परचेज़ करते हैं या लेते हैं या इकट्ठा करते हैं, राइट? तो ये आपकी ज़िंदगी थी, आपका घर था, आपको डिसाइड करना था आपको कैसे रहना है। उसमें ये स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? क्यों हमने इतना स्ट्रेस लिया? क्यों हम इतना, अपनी बोलना चाहिए, चादर से बाहर पैर फैलाने की मुझे ज़रूरत पड़ी? थोड़ा ऊपर नीचे ठीक है, मानती हूँ होता है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता कि मेरे पास इतना है तो मुझे इतना ही मिलेगा, लेकिन हम इतना स्ट्रेस लिए ना जितना हम उसको बेयर कर सकें। हम इतना लेते ही क्यों हैं कि हमारे रिलेशनशिप के पे उसका अफेक्ट पड़े, या हमारे वर्किंग प्लेस पे उसका अफेक्ट पड़े। तो घर एक आशियाना है, घर एक ऐसी जगह है जिसको कहना चाहिए तो आप मंदिर का दर्जा भी दे सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगी, और ये कहूँगी कि एक बार सोचिएगा, अगर आप घर ले रहे हैं या
कोई भी काम कर रहे हैं तो पर्पस क्या है एक्चुअली, क्या वो चीज़ आपको खुशी देती है या आप लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं। और अगर वो चीज़ आप कर भी रहे हैं तो क्या उसका पूरा उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ तो आपकी थी, आपने ही ली है, आपने ही डिसाइड किया है, तो मतलब अपने लिए ही किया होगा। ठीक है, दूसरों के लिए मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपको जीनी है। दूसरों को इसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो छोटा लेंगे घर तो भी कहेगा, बड़ा लेंगे घर तो भी कहेगा। कौन सा उसको रोज़ आना है, यहाँ सोना है, खाना है, पीना है। ये सब चीज़ें आपको अपने घर में करनी है, रहना, खाना, पीना, सोना, सब कुछ आपको करना है। तो ना यू डिसाइड कि आपको किस तरह से आपको घर लेना है। और घर अगर लिया भी है तो उसको एक एक कहना चाहिए मंदिर की तरह बनाए, एक घर को ऐसे सुकून की जगह बनाए, वहाँ जाते साथ ही, एंटर होते साथ ही हमें शांति का अनुभव होने लगे, हमें बहुत सुकून मिलने लगे, क्योंकि हमें लगे कि हम अपनों के पास जा रहे हैं और वहाँ पे हमें सुकून मिलेगा, हम सारी टेंशन्स को वहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश ये करूँगी कि अगली बार किसी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक आप सभी लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।